हाँ भाई, तो आज का हमारा जो पहला सवाल है, बेसिकली हम लोग एक टाइप और सीखेंगे। ठीक है, वो है हमारे पास बेसिकली अगर ये दिया है इंटीग्रल ऑफ L1x बाई L2x dx अगर है मान लीजिए। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिकली L1x को लिख देंगे बेसिकली a टाइम्स L2x। ठीक है, और प्लस b के टर्म्स में लिख देंगे, फिर ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। वैसे ही अगर हमारे पास ये है इंटीग्रल ऑफ L1x बाई रूट L2x। ठीक है, और फिर मान लीजिए कि ये है इंटीग्रल ऑफ रूट L1x बाई L2x dx है। ठीक है, इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे। L1x को हम लोग लिख देंगे a टाइम्स L2x। ठीक है, a टाइम्स L2x। ठीक है, और प्लस b के टर्म्स में लिख देंगे। ठीक है, जैसे ही अगर हमारे पास है बेसिकली इंटीग्रल ऑफ L1x इंटू है रूट L2x dx। ठीक है, इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे। बेसिकली L1x को लिख देंगे a टाइम्स L2x। ठीक है, और प्लस b के टर्म्स में लिख देंगे। ठीक है, तो फिर अगर हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ L1x बाई रूट L2x dx। ठीक है, इसमें भी हम लोग बेसिकली वही काम करेंगे। L1x को लिख देंगे a टाइम्स L2x। ठीक है, और प्लस b के टर्म्स में। ठीक है, ये चीज़ ठीक है। तो अपन कुछ सवाल कर लेते हैं। अपना जो पहला सवाल है, अपना पहला सवाल है बेसिकली इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर x इंटू बस 5x प्लस 1। ठीक है, dx। ठीक है, ये अपना आज का पहला सवाल। ठीक है, इसमें हम लोगों ने ये किया है बेसिकली, इसको हम लोगों ने लिख दिया है x प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, और ये अपना 5 इंटू एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, ये अपना हो गया है बेसिकली ये अपना हो गया है बेसिकली x प्लस 1 टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 5 6 बाई 5। ठीक है, और माइनस है अपना x प्लस 1 टू द पावर 1 बाई 5। ठीक है, dx। ये है अपना बेसिकली x प्लस 1 टू द पावर 11 बाई 5 बाई 11 बाई 5 माइनस है अपना x प्लस 1 टू द पावर 6 बाई 5 बाई अपने पास 6 बाई 5। ठीक है, ये हो गया। अपन ने बेसिकली L1 बाई L2x को देख लिया, रूट L1 बाई L2x को देख लिया, L1 इंटू रूट L2x को देख लिया, L1x बाई रूट L2x को देख लिया। ठीक है, ये चारों टाइप ही हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया। अब फिर इसके बाद हमारा सवाल आता है बेसिकली ये, आई थिंक आप लोग तो बेसिकली ये तो समझ गए होंगे। ठीक है, और ये अपना बेसिकली लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज अब अपने पास है बेसिकली ये मान लिया है अगर इंटीग्रल ऑफ 3x प्लस 1 dx। ठीक है, बाई है अपने पास x प्लस 4 इंटू 2x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 4 इंटू अपने पास है 2x प्लस 1। ठीक है, अगेन ये सिंपल आपको दिख रहा है कि ये ऊपर वाले को आप लिख सकते हैं x प्लस 4 और प्लस आप लिख सकते हैं 2x और प्लस 1। ठीक है, इसको 3x प्लस 1 को, सॉरी 3x प्लस 1 नहीं 3x प्लस 5 है यहाँ। ठीक है, ठीक है 3x प्लस 5। ठीक है, हो गया सॉल्व। इसके बाद आता है बेसिकली आपका इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर बाई x प्लस 1 dx। अगर कोई आपको बोल रहा है ये, इसमें भी आप वही काम करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 बाई अपन कर देंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 1 dx। और यहाँ पर आप लगा देंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, फिर हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास ये मान लीजिए लाइक इंटीग्रल ऑफ 3 टू द पावर 4 log x टू द 9 3 to the 4 log x मतलब x to the 4 log x to the 9 और आपके पास बेसिकली प्लस 2 dx। ठीक है, इसको आप चाहें तो बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 3
392, तो log ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस 3 log ऑफ 9x स्क्वायर टू द बेस 3 dx, ये आप लिख सकते हैं मतलब इंटीग्रल ऑफ 9x स्क्वायर dx। ठीक है, हो गया फॉर्म। और इसके बाद आता है बेसिकली आपके पास सिंपल ये इंटीग्रल ऑफ dx बाई x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, इसको भी आप चाहें तो लिख दीजिए x प्लस 5 माइनस आप लिख दीजिए x प्लस 2 और यहाँ आप लिख दीजिए 1/3। ठीक है, आपके पास इंटीग्रल ऑफ दिस sec x इंटू tan x dx अगेन इजी। फिर आपके पास इंटीग्रल ऑफ sin x इंटू sin 5x dx। ठीक है, इसमें आप चूंकि वो वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा cos a माइनस बी cos 4x माइनस आ जाएगा cos ऑफ दी 6x, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इजी। आपके पास इंटीग्रल ऑफ दी tan स्क्वायर x इंटू आपके पास sin स्क्वायर x dx। ठीक है, tan स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर x माइनस हम लोग लिखते हैं sin स्क्वायर x। ठीक है, और ये आता है आपके पास sec स्क्वायर x माइनस 1 और ये आता है आपका बेसिकली 1 माइनस cos 2x हो गया इजी। ठीक है, और आपके पास ये है इंटीग्रल ऑफ दी x स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इंटू आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, माइनस आप लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हो गया है कॉसेक एक्स में देखिए स्क्वायर एक्स का माइनस ऑफ दी तो कॉट एक्स और फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। हाँ, ठीक है, ये लिख दी है तो माइनस ऑफ दी तो कॉट एक्स और फिर ये है आपका बेसिकली tan इनवर्स एक्स। ठीक है, आपका बेसिकली प्लस। ठीक है, इजी। अगर आपका ये है इंटीग्रल ऑफ दी तो 3x प्लस 5। ठीक है, इनटू है आपके पास रूट अंडर ऑफ दी 5x प्लस 3dx। ठीक है, अगेन मैंने इसमें आपको बताया था कि इंटीग्रल ऑफ दी L1x इंटू रूट L2x में आपको बेसिकली L1x को लिखना है a टाइम्स L2x से और आपको लिखना है प्लस b। ठीक है, तो वो आप जब यहाँ पर लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 3/5 टाइम्स 5x प्लस 3 x प्लस 3। ठीक है, तो ये आ गया है आपके पास 3x प्लस आ गया है आपके पास 9/5 और 5 माइनस 9/5 25 माइनस 9 16/5 प्लस 16/5। ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद अगर हम ध्यान देते हैं बेसिकली मान लीजिए कि इंटीग्रल ऑफ दी आपसे ये बोला है x6 dx आइए आपके पास एक्स स्क्वायर और आपके पास है प्लस 1। ठीक है, इसको आप चाहें तो ऐसे लिख दीजिए x6 माइनस 1 और प्लस 1। ठीक है, dx बाई आपके पास एक्स स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, तो ये तो बन गया है आपके पास तो tan इनवर्स x हो गया है। ठीक है, और बचा है आपके पास ये है x6 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 1 dx। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज लगती है मतलब आप चाहें तो ये लिख सकते हैं लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए क्यू माइनस आपके पास है बी क्यू है ना, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर x4 और आपके पास प्लस 1 माइनस है आपके पास ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और बाई है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगेन ये आपके पास इसलिए क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू x4 और प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बाई आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा और ये है आपके पास dx, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया है आपके पास x4 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 1
और प्लस 1 dx, ठीक है। अगेन फिर ये तो इजीली आपको हो गया सॉल्व, ठीक है। और इसमें जो है बेसिकली आपका इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स फोर बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 1 dx जो है, ठीक है, इसमें आपको फिर से लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स फोर माइनस 1 और प्लस 1, ठीक है। और बाई आपको लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर और प्लस 1 dx, ठीक है। अगेन ये तो बन गया है आपका, ये वाला टर्म आपका बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ दी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 1 dx, ठीक है, जो कि आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस आप लिख दीजिएगा 2, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया। और बाकी का जो ये वाला जो पार्ट है उसके लिए आप ये वाला जो पार्ट है उसके लिए अगर आप देखेंगे तो ये है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू आपके पास है एक्स फोर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 1, तो इसको आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है। तो ये पार्ट मतलब हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचा है आपके पास इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, मतलब इंटीग्रल ऑफ एक्स फोर और प्लस 1 माइनस ऑफ दी 2x स्क्वायर dx, ठीक है। मतलब कि x5 प्लस 5 प्लस x माइनस अपने पास है 2x क्यूब बाई 3 dx, ठीक है। x5 बाई 5 और प्लस x माइनस अपने पास 2x क्यूब बाई 3 dx, ठीक है। ऐसे आपको ये सारी चीज़ें कर करना है, ठीक है। ये चीज़ है। बाकी अगर हम ध्यान दें तो थोड़ा ज़्यादा नंबर पड़ेगा, लेकिन आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा, इससे भागने का कोई वो नहीं। बाकी अगर आपसे कोई पूछेगा इंटीग्रल ऑफ दी cos x इंटू है आपके पास cos 2x इंटू है आपके पास cos 4x इंटू है आपका sin x, ठीक है। तो इसमें आपको सिंपल बेसिकली तो ये फॉर्मूला लगाना है। ये हो गया है आपके पास हाफ sin 2x, ठीक है। ये हो गया है आपके पास 1/4 ऑफ दी sin 4x, ठीक है। ये हो गया है आपके पास 1/8 ऑफ दी sin 8x, ठीक है। ये बन गया है आपके पास इंटीग्रल ऑफ 1/8 ऑफ दी sin 8x तो dx, ठीक है। ये आपके पास आ गया माइनस 1/64, आ गया आपके पास माइनस 1/64 इंटू आपके पास आ गया cos 8x प्लस, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म से अब फिर इसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो ठीक है, अभी रखते हैं ये से बात आगे और